सरमाया जो है वो यही है। तालीम के सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, असल में हमारे रहनुमा यही लोग हैं और यही होने भी चाहिए। पैसा, सरमाया या दौलत सब लोगों के पास होती है, लेकिन इस चीज़ में बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेकर आगे आते हैं। और जो इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक सदका जारिया है कि पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि इस तरह से ये यहाँ इन्होंने सैकड़ों की तादाद में बच्चों का यहाँ पे मुस्तकिल संवारा है, लोगों को मौका दिया है। जैसे यहाँ डार साहब ने पहले ही कहा कि एक वक्त का ज़माना था, बहुत ज़्यादा पीछे ना भी जाएं अगर, तो अभी कुछ साल पहले की बात करेंगे, यहाँ हर बंदा बाहर से आकर, चाहे वो 7 साल कोई भी, हमारे लोगों के पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम तारीफ हासिल, लेकिन आज हमारी खुशनसीबी है कि इन लोगों की कोशिशों के बावजूद जो है यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, हमारे बच्चों को यहाँ मिल रही है कि उनको आज कहीं बड़े शहर में तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाकर तालीम हासिल करें। वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे जो भी सिलेबस हो या बाकी स्टाफ है, वो काबिल स्टाफ मुझे लगता है यहाँ होगा, वो सारे आज यहाँ फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। तो इसका हम सबको मिल के फ़ायदा उठाना चाहिए, और ताकि इसी तरह से ये जो बच्चे कामयाब होके जा रहे हैं, ये एक रोल मॉडल बने, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी इनको देखकर इसी तरह से मेहनत करें और कामयाब हों। तालीम हासिल करना सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ नंबर लेकर पास हो जाना और उसके बाद फिर नौकरियां मिलें या ना मिलें, वो एक अलग बात है। जैसे अभी एक मेरी किसी बहन ने यहाँ कहा कि एक पढ़ा लिखा अगर मजदूर है, किसान है, तो वो एक अनपढ़ से जो है 1000 गुना बेहतर होता है। तो तालीम का मकसद ही यही है कि इंसान की ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसी को एजुकेशन कहते हैं। तो इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करूं कि तालीम के साथ साथ हमें एक सलीका ज़िंदगी का भी सीख कर यहाँ से जाना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में वो सलीका अपनाएं, किस तरह से अपने साथ इकराम की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। अपने वालिदैन के बारे में हमें ये सीख के जाना चाहिए कि उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, माशरे में हमारा क्या रोल होना चाहिए। कोई किसी भी कैपेसिटी में कहाँ भी बैठा है, अगर पढ़ा लिखा आदमी एक बेरोज़गार भी है, उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वो भी एक रोल प्ले कर सकता है समाज को बेहतर और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। हमें जब पढ़ लिख कर यहाँ से जाते हैं तो हमें बाकी समाज के लोगों को भी अपने माशरे को सुधारने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए। जितनी भी बिदतें हैं हमारी सोसाइटी में, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ बच्चे बैठे हैं तो हमें मिलकर सबको, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, चाहे आज लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको ख़त्म करना है, या बाकी भी जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो सब हमें ख़त्म करें। और इसी तरह से यही तालीम का एक मकसद होता है कि किस तरह से हम अपने आप को, ज़िंदगी को, चाल डाल को किस तरह से हम आगे लेकर चलें, यही है तालीम का मकसद। तो वो इन लोगों की कोशिशों की वजह से है कि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी ये बात मैं कहूँ कि ज़िंदगी में कोशिश करना चाहिए कि इसी स्टेज से कोई ना कोई एक गोल जो है उनको सेट करके चलें। जिस इंसान का ज़िंदगी में मकसद नहीं है तो वो बेमानी है। अगर ये बच्चे जो इतने अच्छे नंबरात लेकर यहाँ से पास हुए हैं तो इनका एक गोल होना चाहिए कि हमें ग्रेजुएशन करनी है, हमें नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या हमें IAS करना है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना बेहतर है, और उसके लिए सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके लिए उन सपनों को अचीव करने के लिए उसके लिए मेहनत भी करनी है। तो आज वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। हाल में ही आपने देखा हमारी एक बहन यहाँ, बच्ची यहाँ पुंछ के इलाके से निकली है, उसने हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। या यहाँ हमारे जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं, जितने आज अल्लाह का शुक्र है कि एडमिनिस्ट्रेशन में पहले वहाँ से जैसे लोग यहाँ आया करते थे, आज हमारे लोग जाकर बैरून रियासत और रियासत की बाकी जगहों में, यूटी के बाकी इलाकों में जाकर यहाँ से अपना जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है आज, लेकिन सिर्फ यही है कि हमें मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो है वो आगे चलना चाहिए। और इसी इरादे के साथ
मैं एक बार फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अल्लामा इकबाल का वो एक शेर है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरहेज कैसा की। के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बातें जो थी वो इम्तियाज़ सर पहले ही आपको कह चुके हैं, तो मेरे पास उतना कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मेन पॉइंट्स जो शायद आपको ज़िंदगी में जिन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है वो उन्होंने आपको बता दी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको एक तो जो आपने अभी एग्ज़ाम में मार्क्स लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, ये स्कूल मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा। ये इस चीज़ का सबूत है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, वो मेहनत से लगन से आपको पढ़ाते हैं, तभी आप ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं। और बच्चों का, क्योंकि रिज़ल्ट जो होता है वो एक तरीके का एक प्रूफ होता है कि जो आपने पूरे साल मेहनत की है तो उसका नतीजा क्या है। तो अगर वो नतीजा अच्छा आता है तो इसका ये मतलब है कि पूरे साल आपने मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है और जो आपके साथ टीचर्स थे उन्होंने भी मेहनत की है। जो कोशिश ये करना कि ज़िंदगी में आप स्टार्ट से एक गोल लेके चलो, जो सर ने कहा वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार हम बहक जाते हैं। बहक इस तरह जाते हैं कि हमें क्लियर नहीं होता है, कि हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे कुछ 2-3 पोस्ट होती हैं जिनके साथ थोड़ी फेम एसोसिएटेड होती है, कि किसी ने आईएएस कर लिया तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ी बात होगी, आईएएस कर लिया, होती भी बहुत बड़ी बात है, क्या केएएस कर लिया, या कुछ 2-4 चंद पोस्ट होती हैं जिनके लेके थोड़ी फेम एसोसिएटेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आजकल की जो दुनिया है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है और इतनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, तो आप अगर उनमें जाएं, उनको तो अपने आप को, ये वक्त है कि आप आराम से बैठें, सोचें और ये सबसे डिस्कस करें। जो आपके, ज़रूरी नहीं है आपको सब पता होगा, लेकिन जो आपसे बड़े हैं उनसे पूछें कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी ने, हर कोई एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे रहा है तो आप भी एमबीबीएस का एग्ज़ाम दें, हर कोई इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा है तो आप भी इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करें, आप में से कोई पीएचडी करना चाहता है तो वो पीएचडी करे, कोई कुछ और करना चाहता है तो वो करे। तो अपने आप को महदूद नहीं रखें कुछ 2-3 चीज़ों तक। हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई आईएएस नहीं बनेगा, हर कोई केएएस नहीं बनेगा, लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाएँ वहाँ जाके कुछ अच्छा काम करें। दूसरा, मेरी स्कूल मैनेजमेंट से भी गुजारिश है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है तो वहाँ पे एक जो भी कोई स्टूडेंट होता है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड जो होता है कि अगर आप देखें तो हम कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, कभी कुछ होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्कूल में इसके रिलेटेड इवेंट ज़रूर हों। इवेंट होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग जो होगे बाहर मैसेज आप लोग ही लेके जाते हो। तो आज 26 जून है, तो 26 जून जो मैं बता देता हूँ आपको, ये है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि इससे हम भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। कई बार ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं, पता नहीं चलती हैं, माँ बाप तक को नहीं पता चलती हैं, लेकिन जब ये बाद में जब इसका वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब वो एक्शन लेना बहुत एक्सट्रीम स्टेप उसका जो होता है ना, वो कोई भी बीमारी होती है उसके अलग अलग स्टेज होते हैं। एक पहला स्टेज होता है कि आप दवाई खा के उसको ठीक हो जाएगी, करते करते लास्ट स्टेज होता है सर्जरी, कि सर्जरी पे वो चीज़ होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो ड्रग एब्यूज़ है ये अंदर ही अंदर से चलता जाता है और जब हमारे सामने आता है तो तब वो उस सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। तो अगर हम सब मिल के, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सोसाइटी, चाहे वो हमारे मस्जिद के इमाम हों, हर कोई मिल के अगर एक चीज़ पे, बड़ी कम चीज़ें होती हैं जहाँ पे सब मिल के एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ को ख़त्म करना है, तो आप समझेंगे वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ क्यों ख़राब है। किसी चीज़ को अगर टेररिज्म का, नार्को टेररिज्म बोला जाता है, कि अगर किसी चीज़ को टेररिज्म का नाम दिया जाता है तो वो कितनी ख़राब होगी। तो सिर्फ जान लेने के लिए ही बनी है और कोई इसका मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जान लेने के लिए। तो मैं एक बार फिर प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे आप लोग अभी पढ़ते आए हो आगे भी वैसे ही पढ़ो,
दिल लगा के चीज़ों को समझो, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, समझना है चीज़ों को। जब चीज़ों को समझोगे, आगे बढ़ोगे, एक नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो बाकी शुक्रिया जनाब बहुत बहुत। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।